ये 0.5 HP की 3 फेस 900 RPM की मोटर है जिसको हम वाइंड करने के लिए जा रहे हैं। इसकी वाइंडिंग करने का सारा तरीकाकार और आखिर में इसके कनेक्शन, इस वीडियो में आपको सारे कनेक्शन भी बताऊंगा कि किस तरह इसके वाइंडिंग के कनेक्शन करने हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 0.75 HP की 3 फेस मोटर है। इसकी जली हुई मोटर की वाइंडिंग को काट कर इसके अंदर इंसुलेशन पेपर लगा दिया है। ये टोटल 36 स्लॉट की मोटर है। इस मोटर की जो वाइंडिंग पिच है वो 1.5 और 1.7 है। इसकी वाइंडिंग पिच का साइज़ ले लेते हैं। किसी भी तार के टुकड़े से गोल रिंग बना लेंगे और इसके अंदर 3 स्लॉट छोड़ देंगे। इस तरीके से इसकी पिच वाइंडिंग निकल आएगी। तार का गोल रिंग बनाया है। इसके दोनों बाहर वाले किनारे पेपर स्लॉट के नीचे होने चाहिए, ना बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो। इस तरह 1.5 और 1.7 की पिच का साइज़ निकल आएगा। अब हम इसकी वाइंडिंग को शुरू करते हैं। वाइंडिंग के ऊपर 10 नंबर पेपर की बरियाँ बना ली हैं और 7 नंबर लेदर पेपर जो दूसरी जानिब से इंसुलेशन होता है इसको भी हमने काट लिया है और इसकी भी हमने बरियाँ बना ली हैं। ये दोनों 36-36 हमने काटी हैं। पहला सेट डालते हैं। एक 5 की पिच का और इसके ऊपर हम 7 नंबर पेपर डालेंगे। इसका जो सिरा होगा उसका रुख हम अपनी तरफ करेंगे। आगे वाला हिस्सा उठाते हैं। इसके अंदर हम 3 स्लॉट छोड़ेंगे, 1 2 3, और 5वें स्लॉट के अंदर हम इस कॉइल को हम डालेंगे। इसके ऊपर भी हम 7 नंबर लेदर पेपर डालेंगे और दोनों अंगूठों के से अच्छी तरीके से इसको हम प्रेस करेंगे। अब हम 1.7 की पिच का कॉइल डालते हैं। इसके ऊपर भी हम 7 नंबर इंसुलेशन पेपर डालेंगे जो लेदर है। इसको भी हम अंगूठों की मदद से बिठा देंगे अच्छी तरीके से। अब हम दूसरा सेट डालते हैं। दूसरा सेट गौर से देखें। पहले सेट के दरमियान 1.5 की पिच का कॉइल डलेगा। कॉइल के साथ जो तार का टुकड़ा बंधा है इसको हम आगे की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम 7 नंबर लेदर पेपर डालेंगे। जिस तरह हमने पहला सेट डाला था इसी तरह दूसरा सेट भी डालेंगे। 1.7 की पिच का हम कॉइल डाल रहे हैं दूसरे सेट का। अब हम तीसरा
सेट डालते हैं। इसे डालने से पहले ऊपर वाली जो बरी हैं इसे किसी भी लोहे की पतरी से अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम बिठा देंगे ताकि ऊपर वाला सेट है वो आसानी के साथ इनके ऊपर आ सके। इसे भी दूसरे सेट के दरमियान से डालेंगे, लेकिन इसमें एक 5 की पिच का कॉइल डबल आ जाएगा और एक 7 की पिच का कॉइल सिंगल होगा। इस तरह बाकी के तमाम जो सेट हैं वो डालेंगे। तीसरा सेट हम डाल रहे हैं एक 5 की पिच का, ये डबल आएगा और इसके ऊपर हम 10 नंबर जो इंसुलेशन पेपर है वो डालेंगे। अब एक 7 की पिच का कॉइल डलेगा, इसके ऊपर हम 7 नंबर लेदर पेपर लगाएंगे। बाकी की जो चाल है वो इसी तरतीब के साथ चलेगी। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर है। ये 0.75 HP की मोटर है। इसके जो स्लॉट हैं वो टोटल 36 स्लॉट हैं। इसकी जो वाइंडिंग पिच है वो एक 5 और एक 7 की है। इसके एक सेट का जो वज़न होगा वो 80 ग्राम होगा। टोटल इसके अंदर 18 सेट डलेंगे और इनका वज़न 1440 ग्राम बनेगा 18 सेटों का। अब 16वां, 17वां और 18वां सेट डालने के लिए पहले वाले सेटों को स्लॉट में से निकाल देंगे ताकि 16वां, 17वां, 18वां जो सेट बने हैं वो डल सकें। बाकियों को जो हमने सेट उठा दिए हैं, अब इनको भी पतरी के साथ अच्छी तरीके से नीचे बिठा देंगे ताकि जो आगे वाले सेट हैं वो आराम से डल सकें। इसकी जो कोर की लंबाई है वो तकरीबन 2 इंच है। 2 इंच 1 मिलीमीटर है और जो इसकी कोर की मोटाई है, जो विड्थ है वो 2 इंच 4 मिलीमीटर है। ऊपर वाले हमने कॉइल डाल रहे हैं और इनके ऊपर हम 7 नंबर 10 नंबर जो पेपर है वो डाल रहे हैं। ये जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं ये 900 RPM की मोटर की वाइंडिंग है और मेरे नज़दीक ये जो वाइंडिंग है वो बेस्ट है। आखिर वाला जो कॉइल है वो हम जो उठाया था हमने स्लॉट से वो हमने डाल दिया और इसकी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हम पेपर लगा दिया। अब इसकी जल्दी से बैंडिंग कर देते हैं। इसकी वाइंडिंग को अच्छी तरीके से बांध लेते हैं ताकि इसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है मोटर की वो ख़त्म हो सके मोटर की वाइंडिंग की। अब इसकी कनेक्शन शुरू करते हैं। इसके 18 सेट के 36 सिरे बाहर निकलेंगे। 3 फेस 900 RPM की इसके हम कनेक्शन करने लगे हैं। इसको किधर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका ये सुराख बना है जिसकी जगह से इसके मेन वायर निकलेगी। इसके अंदर वाला सिरा पकड़ेंगे और इस सिरे के ऊपर हम A1 लिखेंगे।
इसके अंदर वाले सिरे पर हम A1 लिखेंगे और इसी सेट का जो बड़ा सिरा है इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देंगे और 2 सेट छोड़कर तीसरे सेट के बाहर वाले सिरे के साथ इसको मिला देंगे। और इसके साथ इसके ऊपर भी हम 3 नंबर स्लीव चढ़ाएंगे इसके जोड़ों के ऊपर और इसको हम आपस में मिला देते हैं। इस तरह इसके अंदर वाला सिरा बचेगा, इसके ऊपर भी हम स्लीव चढ़ा देंगे। स्लीव का सिरा अंदर तक ले जाएंगे और इसके ऊपर भी हम 3 नंबर स्लीव चढ़ा देंगे और 2 कोयल छोड़कर अंदर वाले छोटे सिरे के साथ मिला देंगे। इसको आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। अब जो इसका सिरा बचा है बाहर वाला बड़ा सिरा, इसके ऊपर भी हम स्लीव चढ़ा देते हैं और 2 सेट छोड़कर तीसरे सेट के बड़े वाले सिरे के साथ हम मिला देंगे। इसके ऊपर भी हम 3 नंबर स्लीव चढ़ा देते हैं इसके जोड़ के ऊपर और इसको आपस में हम मिला देते हैं। अब इसी तरह इसका अंदर वाला सिरा बचेगा छोटा, इसके ऊपर भी स्लीव चढ़ा देंगे और इसको भी 2 सेट छोड़कर स्लीव को अंदर तक ले जाते हैं। अब 2 सेट छोड़ देंगे और तीसरे सेट के अंदर वाले सिरे के साथ हम मिला देंगे। स्लीव को सेट के दरमियान तक ले जाते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं। इस तरह इसका बाहर वाला सिरा बच जाएगा। इसको फिर 2 स्लॉट छोड़कर इसके ऊपर भी हम स्लीव चढ़ा देते हैं बाहर वाले सिरे पर और 2 स्लॉट छोड़ देंगे इसके आगे वाले और आगे वाले सेट के बड़े सिरे के साथ मिला देंगे 2 स्लॉट छोड़कर। इस तरह इसके अंदर वाला एक सिरा बच जाएगा। इस पर हम A2 लिख देंगे। इस तरह जो हमारा पहला फेज़ है वो मुकम्मल हो जाएगा। A1 और A2। अब B2 शुरू करते हैं। जहाँ से हमने A1 शुरू किया था इससे आगे वाला एक सेट छोड़ देंगे। दूसरा फेज़ शुरू करने के लिए जहाँ से हमने A1 लिखा था इसके आगे वाला सेट छोड़ देंगे। आपको लिखे भी दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 5 सेट हैं। इसका
दूसरा सेट छोड़ देंगे और पहला पकड़ेंगे। इस तरह तीसरा पकड़ेंगे सेट। अब तीसरा सेट हमने पकड़ लिया। सेम उसी तरतीब के साथ जिस तरह हमने पहला फेस शुरू किया था उसी तरह सारे तरतीब के साथ फेस शुरू करेंगे। दूसरे फेस के ऊपर भी हम B1 लिखेंगे और इसी तरह इस सारा जिस तरह हमने A1 फेस लिखा था इसी तरह फेस शुरू किया था, इसी तरह फेस 2 भी इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। इसके भी उसी तरतीब के साथ कनेक्शन करेंगे जिस तरतीब के साथ हमने A1 यानी कि पहले फेस के कनेक्शन कंप्लीट किए थे। और इसका भी आखिर में जो सिरा बचेगा उसके ऊपर हम B2 लिख देंगे। अब हम तीसरा फेस शुरू करेंगे। चौथा इस सेट छोड़ देंगे और पांचवा सेट पकड़ेंगे। 1 3 5 ये इसकी तरतीब होती है फेस शुरू करने की। तो तीसरा फेस जो हम शुरू करेंगे इसका अंदर वाला सेट पकड़ लेंगे और इसके ऊपर हम C1 लिखेंगे। बाकी जो कनेक्शन करने की तरतीब है वो सेम जिस तरह हमने A1 पहला फेस शुरू किया था और दूसरा फेस शुरू किया था इसी तरह हमारा तीसरा फेस मुकम्मल हो जाएगा। इसके भी आखिर में 6 सिरे जो हैं वो बाहर निकलेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। और इसके कनेक्शन ठीक होने की निशानी ये है कि A1 के आगे वाले हिस्से पर C2 निकलेगा, क्योंकि हमने इसके स्टार कनेक्शन करने हैं तो इसलिए हम A1 A2 B2 और C2 को आपस में मिला देंगे और जो 3 सिरे बाहर निकले हैं A1 B1 और C1 ये इनको हम मेन लीडें लगा देंगे। इस तरतीब के साथ हमारी जो वाइंडिंग के कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएंगे। इन तीनों सिरों को हम मेन लीडें लगाकर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर देंगे। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने के बाद इनके ऊपर हम स्लीवें चढ़ा देंगे और इसकी वेल्डिंग को बांध लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।